नमस्ते बच्चों। चलिए अब हम आज अभ्यास करते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो चलिए हो जाइए तैयार फॉर क्विक रिवीजन। सबसे पहले अभ्यास से पूर्व हम संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हैं। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना का अर्थ ही होता है कि आपने वाक्य को बनाया कैसे, वाक्य का निर्माण कैसे किया है। तो पहला है कि हम एक ही वाक्य रखें जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया हो और सारी बातों को हम एक ही वाक्य में समाहित कर दें, तो वहाँ पर उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया, राम खाना खाने के बाद विद्यालय गया। यहाँ बातें कही हैं कि खाना खाया उसके बाद विद्यालय गया, लेकिन उसको हमने एक ही वाक्य में समाहित कर दिया है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या 2 से अधिक भी स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है। और इनको जोड़ने के लिए और, या, लेकिन, तथा, परंतु, इसलिए ऐसे योजक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे राम आया और सीता गई। तीसरा है मिश्र वाक्य। इसमें भी एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन एक उपवाक्य मुख्य होता है, यानी कि उस वाक्य में मुख्य रूप से वही बात बताई जा रही है, लेकिन उस वाक्य को बताने के लिए एक और बात का सहारा लिया जा रहा है, जिसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि इसके योजक शब्द होते हैं जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, कि, जब, और या फिर अगर इसलिए लगा है तो साथ में क्योंकि भी लगा हो, चूंकि, क्योंकि दोनों लगा हो, इस तरह से लगा हो, जब, जहाँ, ये सब हमारे मिश्र वाक्य में होते हैं। तो जैसे जब वर्षा हुई तब किसान खुश हुए। तो मुख्य बात है कि किसान खुश हुए, लेकिन कब किसान खुश हुए, इस बात को पूरा करने के लिए बताया जा रहा है जब वर्षा हुई। तो ये 3 वाक्य हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। वाक्य पहचाने। जो ये बातें बता रहे हैं वे पिताजी के मित्र हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा 2 उपवाक्य हैं। एक तो है कि ये बातें बता रहे हैं और दूसरा है वे पिताजी के मित्र हैं। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने प्रयोग किया जो, और बनाया वाक्य जो ये बातें बता रहे हैं वे पिताजी के मित्र हैं। तो यहाँ पर है जो ये वाक्य, पूरा वाक्य जब जोड़ दिया, दोनों उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य इसमें बना दिया जो लगा के, तो अब ये बन गया मिश्र वाक्य। अगला इसी बात को, ये बातें बताने वाले मेरे पिताजी के मित्र हैं। अब आप इसमें देखिएगा एक ही क्रिया है, बस लास्ट में है। तो ऊपर ही वाली बात जहाँ पे उस बात को 2 अलग-अलग वाक्यों में बता करके जोड़ा गया था, यहाँ पर दोनों बातों को एक ही वाक्य में समाहित कर दिया गया, एक ही वाक्य के अंदर डाल दिया गया है। तो ये बातें बताने वाले मेरे पिताजी के मित्र हैं। तो ये हो गया सरल वाक्य। यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह संस्कृति नहीं रह जाएगी। यहाँ 2 उपवाक्य हैं: कल्याण की भावना से नाता टूट जाए और दूसरा है वह संस्कृति नहीं रह जाएगी। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने लगाया यदि और तो, क्योंकि मुख्य बात है यहाँ पर, मुख्य वाक्य है कि संस्कृति नहीं रह जाएगी। लेकिन कब संस्कृति नहीं रह जाएगी? जब कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा। तो हमने यहाँ यदि और तो लगा दिया और ये मिश्र वाक्य हो गया। अगला, कल्याण की भावना से नाता टूटने पर संस्कृति नहीं रह जाएगी। अब ऊपर वाला जो वाक्य था, इसमें हमने दोनों बातों को अलग-अलग वाक्य में बता के और फिर जोड़ा था। अब हमने उसी दोनों बातों को एक ही वाक्य में समाहित कर दिया, वाक्य अलग नहीं रखे, एक ही में समाहित कर दिया। कल्याण की भावना से नाता टूटने पर संस्कृति नहीं रह जाएगी, यानी जब एक ही वाक्य में समाहित कर दिया हमने, इस तरह से वाक्य की रचना की कि वो दोनों बातें एक ही वाक्य में आ गया, तो ये हो गया सरल वाक्य।
जबकि देखो इससे ऊपर, जस्ट ऊपर वाले वाक्य में दो अलग अलग वाक्य दिख रहे हैं। कल्याण की भावना से नाता टूट जाए, वह संस्कृति नहीं रह जाएगी, और इसको हमने जोड़ा था यदि और तो से। अब फिलहाल ये एक ही वाक्य है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। अगला है, खतरनाक रास्ते होने के कारण हम मौन हो गए। तो एक ही वाक्य है, इसमें दो वाक्य है ही नहीं, एक ही क्रिया है, मौन हो गए, तो इसलिए ये हो जाएगा सरल वाक्य। इसी बात को हम दो अलग अलग उपवाक्यों में कर सकते हैं, जैसे रास्ते खतरनाक थे इसलिए हम मौन हो गए। तो दो उपवाक्य हैं, एक रास्ते खतरनाक थे और दूसरा है हम मौन हो गए, और इनको जोड़ा हमने इसलिए से, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। चूंकि रास्ते खतरनाक थे इसलिए हम मौन हो गए। अब यहाँ पर हमने हम मौन हो गए, ये वाली जो बात मुख्य वाक्य है, इसको ऐसे जोड़ा एक वाक्य से, जिससे कि लगा कि वो वाक्य चूंकि रास्ते खतरनाक थे ये उस पर आश्रित है, उस पर निर्भर है, तभी जाके वो बात पूरी हो जाएगी। चूंकि रास्ते खतरनाक थे जब हम कहते हैं तो लगता है कि अच्छा भी हम कोई और बात बताने वाले हैं, तो हम आगे बताने वाले थे कि इसलिए हम मौन हो गए। तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, जबकि इससे ऊपर वाले में आप देखिए संयुक्त वाक्य में रास्ते खतरनाक थे। अब ये वाक्य अपने आप में पूरा है, इसमें कुछ और हमें नहीं लग रहा कि हम कुछ और बताने वाले हैं, लेकिन उसी बात को अगर हम ऐसे कहते हैं चूंकि रास्ते खतरनाक थे, तो हमें लगता है अच्छा भी कुछ और बात हम कहने वाले हैं, इसको हमने आश्रित बना दिया। तो ये अब बन गया मिश्र वाक्य। अगला, काशी संस्कृति की पाठशाला है, एक वाक्य, और शास्त्रों का आनंद कानन है। तो यहाँ दो बातें हैं, काशी संस्कृत की पाठशाला है संस्कृति की, और काशी शास्त्रों का आनंद कानन है। इसको हमने जोड़ने के लिए लगा दिया, काशी संस्कृति की पाठशाला है और शास्त्रों का आनंद कानन है, तो और लगा के योजक शब्द जोड़ दिया। दोनों वाक्य एकदम आज़ाद है, स्वतंत्र है, कोई वाक्य ऐसा नहीं लग रहा कि अपने आप में अधूरा है या इस बात के बारे में हम कुछ और बताने वाले हैं, तो ये स्वतंत्र उपवाक्य है, इसलिए ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला, काशी संस्कृत की पाठशाला और शास्त्रों का आनंद कानन है। अब आप देखिए ऊपर वाले में दो उपवाक्य हैं, पूरा एक दो उपवाक्य हैं, काशी संस्कृति की पाठशाला है, ये एक उपवाक्य, शास्त्रों का आनंद कानन है पूरा उपवाक्य, उसको हमने और से जोड़ा था। यहाँ पे काशी संस्कृति की पाठशाला और शास्त्रों का आनंद कानन है, एक ही क्रिया आई है एक ही बार लास्ट में आया है मुख्य क्रिया, तो ये जो हो जाएगा, हमने अब वाक्य को सरल वाक्य की तरह रचना कर दी। तो यही होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। यह वही काशी है जो संस्कृति की पाठशाला और शास्त्रों का आनंद कानन है। अब जब हम ये बात कहते हैं कि यह वही काशी है, तो हम यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस काशी के बारे में कोई बात बताने जा रहे हैं, यानी कि कुछ और आश्रित है इस पर, तो वो है जो संस्कृति की पाठशाला और शास्त्रों का आनंद कानन है। तो यहाँ दो अलग अलग स्वतंत्र उपवाक्य नहीं है, ऐसे लगता है कि अभी हम आधी हमने बात बताई, यह वही काशी है, लगता है अभी हम कुछ और बताने वाले हैं, आश्रित है कोई बात। तो आपका ये वाक्य जब हमने इस तरह से रचना की तो ये बन गया मिश्र वाक्य। अगला देखते हैं, पूजा पाठ करके पिताजी राम राम लिखते थे। तो यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया है, लिखते थे। पूजा पाठ करके ये कोई क्रिया नहीं है, ये बीच में हमने उसी बात को बस समाहित किया है, क्रिया की तरह प्रयोग नहीं किया है। तो पूजा पाठ करके पिताजी राम राम लिखते थे। अब ये वाक्य रचना कौन सी हो गई, सरल। पिताजी पूजा पाठ करते थे, राम राम लिखते थे, ये दो उपवाक्य, इनको हमने और से जोड़ दिया। पिताजी पूजा पाठ करते थे और राम राम लिखते थे। अब ये संयुक्त वाक्य हो गया क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं। जब पिताजी पूजा पाठ करते थे, जैसे हमने कहा जब पिताजी पूजा पाठ करते थे, तो हमें लगता है अच्छा हम कोई और बात बताने वाले हैं, तब राम राम लिखते थे।
तब यहाँ पर जो है ये आपका वाक्य, अब हमने वाक्य जो रचना की वो है मिश्र वाक्य की तरह। शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। यहाँ पर एक ही पूरे वाक्य में क्रिया, एक ही मुख्य क्रिया है आई है, बोलने लगता है, और बीच में कहीं और कोई क्रिया नहीं आई है। तो एक ही क्रिया होती है, वहाँ पर होता है हमारा सरल वाक्य। इसी बात को अब हम ऐसे कहें, शहनाई की जो जादुई आवाज़ है, एक उपवाक्य है करके हमने ये वाक्य पूरा कर दिया ना, तो एक उपवाक्य, उसका असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। अब ये दूसरा उपवाक्य, तो एक से अधिक उपवाक्य हैं, अब या तो ये संयुक्त है या मिश्र। तो हमें ये देखना है कि दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं या एक आश्रित है। तो जैसे हमने कहा शहनाई की जो जादुई आवाज़ है, तो जो जादुई आवाज़ है जब लगा तो लगा अच्छा उस आवाज़ के बारे में कुछ और बताने वाले हैं, यानी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह से जब वाक्य रचना होती है ये होता है मिश्र वाक्य। अब इसी बात को, शहनाई की आवाज़ जादुई है, एक वाक्य, उसका असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। अब अगर हम ये पहला उपवाक्य बोलें, शहनाई की आवाज़ जादुई है, तो ये बात अपने आप में पूरी है, हमें नहीं लगता कि अभी कुछ और हमें बताना है। जबकि ऊपर वाले वाक्य में देखिए शहनाई की जो आवाज़ जादुई है, जब जो लगा दिया तो लगा अच्छा कि उसके बारे में कुछ और बात बताएंगे। यहाँ पे हमने पूरी बात कह दी, शहनाई की आवाज़ जादुई है, हमें नहीं लगा कि हमें कुछ और कहना है। तो यानी ये स्वतंत्र है, आज़ाद उपवाक्य है। उसका असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है, ये भी वाक्य उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। इन दोनों को जोड़कर हमने एक वाक्य बनाया और लगा के, तो अब ये हो गया संयुक्त वाक्य।